हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो यहाँ पे हम PT 365 कवर करेंगे इकोनॉमिक्स की। लेट मी टेल यू कि यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक होंगे फर्स्ट लेक्चर में। पार्ट 1 हम यहाँ पे कवर करेंगे, तो इसके अंदर जो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हेडिंग के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, GDP एस्टिमेशन इन इंडिया, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट ये स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कई बार आपको लगता होगा कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे क्रोनोलॉजी हो गई, रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज क्या है एंड सो ऑन, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं। आप सर्च करते हो और आपको नहीं मिलती हैं, वो एग्जैक्ट इन्फो नहीं मिलती जो आपको चाहिए होती है। तो ऐसी इन्फो प्रोवाइड करने के लिए मैंने अपना नया इंस्टाग्राम हैंडल ओपन किया है, जिसकी लिंक आपको मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। ओके गाइस, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। और एक रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मैं दूंगा। ये एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया है अपने ही हैंडल से। क्रोनोलॉजी ऑफ एंसेंट इंडिया यहाँ पे मैंने डिस्कस की है, पार्ट 2 है उसका। तो ऐसे आप देख सकते हो कितना क्रोनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लोगों को क्रोनोलॉजी नहीं पता होती है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज से आती है, नेशनल पार्क से आती हैं, जोनल काउंसिल से आती हैं, नहीं कर पाते हैं लोग। तो वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम में मेरे आप फॉलो करो, वहाँ पे कमेंट कर दो कि क्या आपको चाहिए, मैं वो प्रोवाइड करूँगा एग्जैक्ट इन्फो जो भी आपको चाहिए होगी। ओके, सो यहाँ पे आप अपना लेक्चर चालू करते हैं इकोनॉमी का। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक अंडर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज GDP एस्टिमेशन इन इंडिया। ये न्यूज़ में क्यों था? इंडिया ने रिकॉर्ड की रियल GDP जो ग्रोथ होती है 7.8% की। रियल GDP क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग द अप्रैल जून पीरियड जो था 2023-24 का। देन यहाँ पे दिया गया है प्रेजेंट GDP कैलकुलेशन इन इंडिया। ये कैसे होता है? रियल एंड नॉमिनल GDP कैलकुलेट किए जाते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, मॉस्पी, वो कैलकुलेट करती है क्वार्टरली GVA, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड, कांस्टेंट प्राइसेस पे एज पर 2011 एंड 12 डेटा। ओके, जिसे हम रियल GDP बोलते हैं, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। एंड अगर करंट प्राइसेस पे, यहाँ पे कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट किया तो रियल GDP, करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट किया तो नॉमिनल GDP। और GDP डिफ्लेटर यहाँ पे दिया गया है, जो रेशियो होता है नॉमिनल GDP का रियल GDP से, उसे बोलते हैं GDP डिफ्लेटर। आप बिल्कुल भी ऑपोजिट मत करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, GDP डिफ्लेटर रिवील करता है द इंक्रीज इन GDP, कितना इंक्रीज हुई है GDP, दैट हैज हैपेंड ऑन अकाउंट ऑफ हायर प्राइसेस, प्राइस के बेसिस पे कितना हाई प्राइस हो गए, रादर देन एन इंक्रीज इन आउटपुट। बल और आउटपुट वो शो नहीं करता है कितना आउटपुट इंक्रीज हो, बट ओनली प्राइस। ओके, देन GDP कैलकुलेशन की अप्रोचेस दी गई हैं यहाँ पे। प्रोडक्शन अप्रोच होती है, ये ऐड कर देती है वैल्यू जो भी एडेड होती है एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। देन इनकम अप्रोच है, ये मेजर करती है कि कितना टोटल इनकम अर्न की है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने, दैट इज लैंड, लेबर एंड सो ऑन। देन एक्सपेंडिचर अप्रोच है, ये मेजर करती है कितना टोटल एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है एंटिटीज के द्वारा ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, देन ड्यू टू वेरिएशंस इन डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग, वेरिएशंस होती हैं डेटा कलेक्शन प्रोसेसिंग में, तो यहाँ पे देयर आर ऑफन गैप्स होते हैं इन अप्रोचेस के बीच में, विच इज कंसीडर्ड, जो कि कंसीडर किए जाते हैं वाइल मेकिंग द फाइनल कैलकुलेशन। ओके, तो ये सब कैलकुलेट करके फिर GDP कैलकुलेट करते हैं। GDP कैलकुलेशन चेंजेस इंट्रोड्यूस 2014-15 में कुछ चेंजेस आए थे, देखते हैं। 2015 में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है CSO इंट्रोड्यूस किया था उसने न्यू सीरीज ऑफ नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स। जो बेस ईयर था GDP सीरीज का वो रिवाइज किया गया था 2004-05 से 2011-12 तक। ओके, बेस ईयर जो है, ये क्या होता है बेस ईयर? ये रिवाइज किया जाता है पीरियोडिकली। क्यों? टू टेक इनटू अकाउंट, कि अकाउंट में आ जाए स्ट्रक्चरल चेंजेस जो भी इकोनॉमी में हो रहे हैं, विच हैव बीन टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी। ओके, टू डिपिक्ट अ ट्रू पिक्चर, जिससे कि एक ट्रू पिक्चर मिले इकोनॉमी की। द न्यू सीरीज, जो न्यू सीरीज है वो इनकॉर्पोरेट करती है लेटेस्ट रिकमेंडेशंस जो थे सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008 के, जो कि एक इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं ऑन कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स। ओके, देन वाई GDP इज नॉट अ वेरी गुड मार्कर टू मेजर डेवलपमेंट, क्योंकि ये अकाउंट पे नहीं लेता एक्सटर्नलिटीज को, जैसे कि क्राइम क्या हुआ है, पॉल्यूशन कितना हुआ है, इनइक्वालिटी के बारे में, एंड कितना डिप्लीशन हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज का, इनको अकाउंट में नहीं लेता। ओके, मेजर नहीं करता। इट डजेंट मेजर एस्पेक्ट्स, और भी कौन कौन सा एस्पेक्ट से मेजर नहीं करता, जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, फैमिली बॉन्डिंग एट्सेट्रा।
देन जीडीपी ऑल्सो इंक्लूड सोशली निगेटिव एक्टिविटीज। ओके, सोशली निगेटिव एक्टिविटीज उन्हें भी इंक्लूड कर लेता है अगर वो इकोनॉमिक आउटपुट जनरेट कर रही है, मतलब कि टोटली इकोनॉमिक आउटपुट से रिलेटेड चीजें इंक्लूड होती हैं, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, एग्जाम्पल, द मनी स्पेंट ऑन द रिपेयर वर्क आफ्टर द ट्रेन क्रैश इज काउंटेड इन जीडीपी। नॉन इंक्लूजन ऑफ सोशल एस्पेक्ट्स, इनका इंक्लूजन नहीं होता है सोशल एस्पेक्ट्स का, जैसे कि स्टेट क्या है, हेल्थ की क्या स्टेट है, क्वालिटी क्या है एजुकेशन की, एंड सो ऑन। देन चैलेंजेस क्या है करंट जीडीपी कैलकुलेशन में, एक तो आउटडेटेड डेटा है वेरियस सेक्टर्स में। ओके, देन अकाउंटिंग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वो काफ़ी डिफिकल्ट है। एक्सक्लूजन होता है प्रोडक्टिव वर्क्स का, जैसे कि हाउस होल्ड वर्क हो गया एंड सो ऑन। ओके, तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, दैट इज नेशनल एमपीआई। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि नीति आयोग ने रिलीज किया था एक डिस्कशन पेपर जिसका नेम था मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6। ओके, पेपर यूज करता था नेशनल एमपीआई को फॉर एस्टिमेटिंग मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी की कितनी मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी है। ओके, लेट्स मूव अहेड। सो नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई की फाइंडिंग्स जो है डिस्कशन पेपर की, जिसकी हमने अभी बात की। ओके, तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया गया है, स्टीप डिलाइन हुआ है पोवर्टी हेडकाउंट रेशियो में। हेडकाउंट रेशियो हम आगे बात करेंगे, कितना हुआ है 29.17% जो था 2013-14 में, उससे अब 11.23% पहुंच गया है 2022-23 में। ओके, 24.82 करोड़ इंडियंस जो हैं उन्होंने बाहर निकल आए हैं मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी से पिछले 9 सालों में। इंटेंसिटी ऑफ पोवर्टी, इसकी भी हम आगे बात करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ पोवर्टी जो है वो भी डिलाइन हो रही है, जो कि शो करती है दैट जो एक्सटेंट है डेप्रिवेशन का अमंग द डिप्राइव्ड पीपल वो कम होता जा रहा है। ओके, जो पेस है डिलाइन इन पोवर्टी हेडकाउंट रेशियो की वो फास्ट हो गई है 2015-16 टू 2019-20 में 1 में, कंपेयर टू 2005-6 से 2015-16 तक जो थी पहले से ज़्यादा अब तेज़ी से पोवर्टी डिलाइन हो रही है। ओके, देन उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, इन्होंने फास्टेस्ट रिडक्शन शो किया है इन प्रोपोर्शन ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर। जो प्रोपोर्शन है वो मल्टी डायमेंशनल पुअर का वो इन स्टेट्स में सबसे तेजी से रिड्यूस हुआ है। जितने भी 12 इंडिकेटर्स हैं नेशनल एमपीआई की हम आगे बात करेंगे, वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिल सकता है। कुकिंग फ्यूल एंड हाउसिंग जो है उसमें हाईएस्ट डेप्रिवेशन लेवल्स हैं। ओके, एंड चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड बैंक अकाउंट्स जो है उसमें लोवेस्ट डेप्रिवेशन लेवल्स ऑब्जर्व किए गए हैं। इंडिया जो एसडीजी टारगेट 1.2 है उसे अचीव करने के ट्रैक पे है, जो बताता है कि रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी, रिड्यूस करना मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी को बाई एटलीस्ट हाफ, मच अहेड ऑफ 2030। ओके, 2030 से पहले कंप्लीट कर देंगे। देन यहाँ पे डू यू नो में दिया है, यहाँ पे एक टर्म आएगा उसके बारे में, जो एल्किरे फोस्टर एएफ मेथड है, कैन शो बोथ द ब्रेथ दैट इज इंसिडेंस एंड डेप्थ दैट इज इंटेंसिटी ऑफ पोवर्टी। ये सब हम बात करेंगे। ये मेथड आप जान लो कि इंटेंसिटी, इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पोवर्टी जो है दोनों को बताता है। टू आइडेंटिफाई द पुअर, द एएफ मेथड काउंट्स द ओवरलैपिंग और साइमल्टेनियस डेप्रिवेशंस दैट अ पर्सन और हाउस होल्ड एक्सपीरियंसेस इन डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑफ पोवर्टी। इसका क्या मतलब है? मीन्स कि जो डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑफ पोवर्टी होते हैं वहाँ पे ये लोग कैसे डिप्राइव कर रहे हैं, ओवरलैपिंग हो रही है डेप्रिवेशंस की, वो सब ये काउंट करते हैं। ओके, देन हम देखते हैं यहाँ पे अबाउट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स के बारे में। ये फर्स्ट एवर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स है जो रिलीज हुई है 2021 में, बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4। ओके, अंडर द गवर्नमेंट के अंडर जो ग्लोबल इंडाइसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ GIRG इनिशिएटिव है, उसकी नीति आयोग जो है नोडल एजेंसी है फॉर एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स की। ये जो नेशनल एमपीआई है अंडर दिस इनिशिएटिव आता है। ओके, GIRG, जो GIRG है वो मॉनिटर करती है इंडिया की क्या परफॉर्मेंस है वेरियस इंपॉर्टेंट सोशल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे। ओके, देन मेथोडोलॉजी यूज्ड इन कंप्यूटिंग इंडियाज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, वो क्या है? अल्कायर फोस्टर मेथोडोलॉजी है जो यूज़ किया था कंप्यूट करने के लिए। ये क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है पीपल को एज पुअर या फिर नॉट पुअर, बेस्ड ऑन कौन सी बेस पे? ड्यूअल कट ऑफ काउंटिंग मेथड के बेस पे। ये बताया गया है यहाँ पे कि इस मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई भी इंडिविजुअल तब मल्टी डायमेंशनली पुअर माना जाएगा
जब जो उसका डेप्रीवेशन स्कोर है वो इक्वल होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा, इंडिया की जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी कट ऑफ है 33.33% की, अगर इससे ज़्यादा हुआ या फिर इक्वल हुआ तो वो डिप्राइव माना जाएगा। ओके, सो देखते हैं आगे हम सब इंडाइसेस ऑफ द नेशनल मल्टी डायमेंशनली पुअर इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स। ओके, यहाँ पे हेड काउंट रेशियो हमने बात की थी कि क्या होता है, ये होता है कि कितने पुअर हैं। ओके, हेड काउंट रेशियो, हाउ मेनी आर पुअर, नंबर की बात करिए, जितना प्रोपोर्शन है मल्टी डायमेंशनली पुअर का इन द पॉपुलेशन इज अराइव्ड, कैसे अराइव करते हैं, बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पर्सनस बाय द टोटल, जो प्रोपोर्शन होता है यहाँ पे वो हम देखते हैं हेड काउंट रेशियो में कि कितने पुअर हैं, जो नंबर ऑफ पुअर हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ओके, देन इंटेंसिटी ऑफ पोवर्टी क्या होती है, ये इंडिकेट करते हैं कि हाउ पुअर आर द पुअर, कितनी पुअरनेस है उनमें। ओके, देन जो यहाँ पे एवरेज प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिवेशन होते हैं विच इज एक्सपीरियंस बाय मल्टी डायमेंशनली पुअर इंडिविजुअल्स, जो हमने बात की यहाँ पे। टू कंप्यूट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कंप्यूट करने के लिए क्या करते हैं, जो वेट डेप्रिवेशन होता है, जो वेटेड डेप्रिवेशन स्कोर्स होता है सभी पुअर पीपल का, वो सम किया जाता है, जोड़ दिया जाता है और डिवाइड कर दिया जाता है बाय टोटल नंबर ऑफ पुअर पीपल से। ओके, सो इस तरीके से हम इंटेंसिटी ऑफ पोवर्टी निकाल लेते हैं। आपको बस ये चीज़ जाननी जरूरी है, फॉर्मूले पे आप ध्यान मत दो बिल्कुल भी, ये इंपॉर्टेंट है। हेड काउंट रेशियो क्या होता है, कितने पुअर हैं, एंड इंटेंसिटी ऑफ पोवर्टी क्या होता है कि कितना ज़्यादा पुअर हैं वो। ओके, देन एमपीआई वैल्यू इज अराइव्ड एट बाई, एमपीआई वैल्यू हम कैसे अराइव करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हेड काउंट रेशियो को इंटेंसिटी ऑफ पोवर्टी से, जो कि रिफ्लेक्ट करता है बोथ द शेयर ऑफ पीपल इन पोवर्टी, कि कितने पीपल हैं पोवर्टी में, एंड डिग्री टू विच दे आर डिप्राइव, जो कि हमने इन दोनों हेडिंग्स के अंदर बात की, तो दोनों को एक साथ वो दिखा देता है। देन इंडिकेटर्स क्या है इंडिया की नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स में, वो दिखाया गया है। जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स यहाँ पे मॉडल है, वो रिटेन करता है 10 ओरिजिनल इंडिकेटर्स जो कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स में आते हैं, एंड 2 ऐड भी किए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आप पे। ओके, तो ये काफ़ी पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है। वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन। डायमेंशंस 12 इंडिकेटर्स एंड हाउस होल्ड, अ हाउस होल्ड इज कंसिडर्ड डिप्राइव्ड इफ, अगर ये सेटिस्फाई कर देगा कंडीशन तो वो डिप्राइव्ड है। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट डायमेंशन है हेल्थ, हेल्थ के अंदर इंडिकेटर आता है न्यूट्रिशन का, 6 इंडिकेटर हैं हेल्थ के अंदर। फर्स्ट है न्यूट्रिशन, अगर कोई भी सिंगल मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड है इज आइडेंटिफाइड एज अंडर नरिश्ड, अगर वो अंडर नरिश्ड है तो वो डिप्राइव्ड है। ओके, देन अगर बॉडी मास इंडेक्स जो है वुमेन का बिटवीन 15 टू 49 ईयर्स और मैन का 15 टू 54 ईयर्स में इज बिलो 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर, अगर इससे कम है तो वो डिप्राइव्ड है। देन अगर कोई चाइल्ड है बिटवीन 0 टू 59 मंथ्स, मतलब कि 0 से 5 साल तक आप ले सकते हो, अगर वो है तो फिर, अगर वो अंडर नरिश्ड है तो भी वो डिप्राइव्ड है। ओके, तो ऐसे काफ़ी इंडिकेटर्स यहाँ पे 12, हम सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन नीडेड क्या है आपको कि इंडिकेटर्स याद कर लो। ये गाइडलाइंस अगर आपने देख ली हैं तो ठीक है, अदरवाइज याद करने की नीड नहीं है। ओके, यहाँ पे दिया है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी के बारे में। देन इसका मतलब क्या है, कोई भी चाइल्ड है, एडोलेसेंट है अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, अगर उसकी डेथ हुई है पिछले 5 सर्वे से पिछले 5 सालों में, ओके, सर्वे से पिछले 5 सालों में अगर देखते हैं तो वो डिप्राइव्ड हो जाएगा। मैटरनल हेल्थ की बात की गई है, अगर कोई वुमेन हाउस है हाउस होल्ड में जिसने बर्थ दिया है किसी बेबी को, एंड उसकी कम से कम एटलीस्ट 4 एंटीनेटल केयर विजिट्स हुई हैं, उसने उतनी भी रिसीव अगर नहीं की हैं 5 ईयर्स प्रोसीडिंग द सर्वे, तो वो डिप्राइव्ड है। ओके, देन एजुकेशन की बात की गई है यहाँ पे, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ओके, नॉट इवन वन मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड एज 10 ईयर्स और ओल्डर हैज़ कंप्लीटेड 6 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब कि कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है हाउस होल्ड में जो 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा का जिसने 6 ईयर ऑफ स्कूलिंग कंप्लीट किए हैं, तो भी वो डिप्राइव्ड है। देन यहाँ पे स्कूल अटेंडेंस का बताया गया है, अगर कोई स्कूल एज्ड चाइल्ड है वो नहीं अटेंड कर रहा है स्कूल अप टू द एज, उस एज में जब उसे क्लास 8 कंप्लीट कर लेनी चाहिए, तब भी वो डिप्राइव्ड है। देन कुकिंग फ्यूल का बताया गया है, अगर कोई हाउस होल्ड है जो कुक करता है डंग के साथ, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स पे सब्स के साथ, वुड चारकोल कोल का यूज़ करके, तो भी वो डिप्राइव्ड है। सैनिटेशन की बात की गई है, अगर कोई हाउस होल्ड है वो अनइम्प्रूव्ड या फिर कोई सैनिटेशन फैसिलिटी है ही नहीं उसके पास, या फिर इम्प्रूव्ड है बट शेयर्ड करता है दूसरे हाउस होल्ड्स के साथ, तो भी वो डिप्राइव्ड है अभी। ड्रिंकिंग वाटर की बात करेंगे, अगर हाउस होल्ड को एक्सेस नहीं है इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर का या फिर सेफ ड्रिंकिंग वाटर का,
या फिर उसे चल के जाना पड़ता है 30 या उससे ज़्यादा मिनट, तो भी वो डिप्राइव्ड है। देन इलेक्ट्रिसिटी, अगर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो भी वो डिप्राइव्ड है। देन हाउसिंग की बात की गई है, द हाउस होल्ड, उसके पास इनएडिक्वेट हाउसिंग है, रहने के लिए सही घर नहीं है, द फ्लोर जो है वो नेचुरल मटेरियल्स का बना हुआ है, या फिर जो रूफ या वॉल है वो रूडिमेंट्री मटेरियल्स की बनी हुई है, तब भी वो डिप्राइव्ड है। असेट्स की बात करते हैं, जो हाउस होल्ड है कोई भी डज नॉट ओन मोर देन वन, ये जो असेट्स दिए हुए हैं इनमें से कोई एक से ज़्यादा नहीं रखता, मतलब एक रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ओके। जैसे कि रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, एनिमल कार्ड, बाइसाइकिल, मोटर बाइक या रेफ्रिजरेटर हो गया, और कार या ट्रक तो उसके पास है ही नहीं। बैंक अकाउंट, कोई भी हाउस होल्ड मेंबर नहीं है जिसके पास बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस अकाउंट है, तो भी वो डिप्राइव्ड है। यहाँ पे काइंडली नोट बताया गया है कि पर कैपिटा इनकम हो गई, लिटरेसी रेट हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, ये इंक्लूड नहीं किए गए इंडिकेटर्स जो हैं एमपीआई के उनमें। देन यहाँ पे ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के भी बारे में बताया गया है। आप याद रखो कि जो ग्लोबल एमपीआई है उसमें सिर्फ 10 इंडिकेटर्स होते हैं एंड 2 इंडिकेटर्स ऐड किए गए थे। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो नेशनल एमपीआई में कौन से 2 इंडिकेटर्स नए ऐड किए गए हैं, ओके। दिस इज योर टास्क, आपको बताना चाहिए, ओके। देन ये कौन रिलीज करता है जी ग्लोबल एमपीआई? ये रिलीज करता है यूएनडीपी एंड ओपीएचआई, मीन्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव सिंस 2010, 2010 से हो रहा है। एमपीआई ट्रैक करता है डेप्रिवेशन 10 इंडिकेटर्स में 110 कंट्रीज में, ओके। 1.1 बिलियन पीपल जो है 110 कंट्रीज में, वो अभी भी मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। नियरली 2/3 जो हैं सभी पुअर में से, मीन्स 730 मिलियन, वो रहते हैं मिडिल इनकम कंट्रीज में एंड लो इनकम कंट्रीज में, जो कि कॉन्स्टिट्यूट ओनली 10% ऑफ एमपीआई, जो कि ओनली 10% ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। देन यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, दैट इज डीबीटी का। ये न्यूज़ में क्यों आया था? बिकॉज जो गवर्नमेंट है उसने टैक्स पेयर्स की मनी सेव की है, कितनी? 2.73 लाख करोड़। कैसे? 2014 से 2023 तक, वो भी कैसे की है? बाई अडॉप्टिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो अडॉप्ट किया है उन्होंने टेक्नोलॉजी या फिर तरीका, टू सेंड मनी, जिससे कि वो सेंड करते हैं मनी टारगेट बेनिफिशियरीज को, एंड वीडिंग आउट बोगस अकाउंट्स, जो बोगस अकाउंट्स हैं उन्हें हटा देते हैं, ओके। देन अबाउट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया हुआ है, बट ये देखते हैं पहले स्कीम्स अंडर डीबीटी ये क्या है। ये क्या है? यहाँ पे कैश ट्रांसफ़र प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि पहल स्कीम हो गई, मगनरेगा है, एनसैप है, एट्सेट्रा। इन काइंड ट्रांसफ़र भी दिए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? ये गवर्नमेंट देती है इंडिविजुअल्स को थ्रू एन इंटरमीडिएट एजेंसी, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। देन अदर ट्रांसफ़र की बात की गई है, जो कि गवर्नमेंट देती है डिफरेंट नॉन गवर्नमेंटल फंक्शनरीज को, जो कि हेल्प करते हैं, फैसिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स को टिल द लास्ट माइल, ओके। जैसे कि एग्जांपल आप ले लो, आशा वर्कर्स हैं एनएचएम मिशन के अंडर, देन आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं अंडर आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ओके, एट्सेट्रा। अबाउट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हम यहाँ पे देखेंगे। सो अबाउट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रांसपेरेंसी लाना एंड टर्मिनेट करना पिलफरेज का, मतलब चोरी जो करते हैं उन लोगों को हटाना फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। लॉन्च कब किया गया था? ये स्टार्ट तो 2013 में हुआ था सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स में, बट लेटर इम्प्लीमेंट किया गया अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में 2014 में, ओके। देन यहाँ पे नोडल एजेंसी कौन सी है? ये है डीबीटी मिशन, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंडर आती है। कैबिनेट सेक्रेटरीट है अंडर सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन एंड पीजी, ओके। डिसबर्समेंट्स जो होते हैं ये चैनल किए जाते हैं थ्रू पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज पीएफएमएस। देन आधार रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है डीबीटी स्कीम्स में आधार, बट चूंकि आधार जो होता है एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है एंड यूजफुल होता है इन टारगेटिंग द इंटेंडेड बेनिफिशरीज, नीडेड, जिनको नीड है, ओके। तो आधार को प्रेफर किया जाता है एंड बेनिफिशरीज के को इनकरेज किया जाता है कि वो आधार से आधार लिंक करा के रखें, ओके। देन की इनेबलर्स कौन से हैं फॉर डीबीटी, क्या है वो देखते हैं। इसका मतलब है कि कौन से लोग हैं जो इनेबल कर रहे हैं जिससे कि बेटर ट्रांसफ़र किया जा सके डीबीटी के जरिए, ओके। सो फर्स्ट है JAM ट्रिनिटी, मीन्स जनधन, आधार एंड मोबाइल्स। ये इनेबल करते हैं ट्रांसफ़र बेनिफिट्स को इन अ लीकेज प्रूफ, वेल टारगेटेड, कैशलेस एंड टाइमली मैनर में। देन यहाँ पे बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स, दैट इज BC इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो कि इंश्योर करते हैं जो पेमेंट्स हैं वो डिस्पर्स हुए हैं बेनिफिशरीज को
टाइम पे, उनके डोर स्टेप पे, एंड पूरी वैल्यू दी गई है, हाफ या फिर क्वार्टर नहीं। ओके, देन पेमेंट्स बैंक यहाँ पे हैं जो कि इंक्रीज करते हैं जो पेनिट्रेशन लेवल है ओके फाइनेंशियल सर्विसेज का, वो यहाँ पे इंक्रीज करती हैं इन रिमोट एरियाज, दूर दूर तक कंट्री में। मोबाइल मनी की बात की गई है, ये डेवलप करता है कॉम्प्रहेंसिव इकोसिस्टम को फॉर कैशलेस ट्रांजैक्शन। यहाँ पे कैशलेस ट्रांजैक्शन हो उसके ओवर अ मोबाइल प्लेटफॉर्म यूजिंग आधार का यूज करके एज एन आइडेंटिफायर। देन यहाँ पे नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स दैट इज SHGs। सो ये न्यूज़ में क्यों था? रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग है वो कवर करेगी 2 करोड़ वुमेन्स को अंडर लखपति दीदी स्कीम, जिसका एम है इनकरेज करना लखपति दीदीज को कि वो स्टार्ट करें माइक्रो इंटरप्राइजेस। देन अबाउट लखपति दीदी स्कीम अगर बात करें तो ये लॉन्च की गई इन 2023 किसके जरिए? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये लॉन्च किया। देन ऑब्जेक्टिव इसका था कि इनेबल करें रूरल SHG वुमेन जो हैं कि वो एटलीस्ट 1 लाख रुपए एक साल में कमा सकें ओके, कम से कम। देन अप्रोच क्या थी इसका? जो इट इज़ बेस्ड ऑन अ वुमेन लेड डेवलपमेंट अप्रोच पे बेस्ड है। देन एक्टिविटीज़ कौन सी इसके अंडर कवर की जाती हैं वो देखते हैं। यहाँ पे वुमेन को ट्रेन किया जाएगा स्किल्स में, लाइक प्लम्बिंग हो गई, LED बल्ब मेकिंग हो गई, ऑपरेटिंग एंड रिपेयरिंग ड्रोन्स हो गया, अमंग अदर्स ओके। देन यहाँ पे हम जानेंगे अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, ये क्या होते हैं ओके। यहाँ पे SHG क्या है? ये एक विलेज बेस्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट कमेटी है जिसमें कम लगभग 10 से 20 लोकल वुमेन्स होती हैं। ये वॉलंटरी इन नेचर होती है, आप अपनी इच्छा से जा सकते हैं इसमें। इंडिया में लगभग 1.2 करोड़ SHGs हैं जिसमें 88% जो हैं वो वुमेन बेस्ड हैं। SHG की सक्सेस स्टोरीज जैसे कि कुटुम्बश्री हो गया केरला में, जीविका इन बिहार, महिला आर्थिक विकास महामंडल इन महाराष्ट्र एंड लूम्स ऑफ लद्दाख, ये काफ़ी फेमस हैं एंड ये आपको याद रखना है क्योंकि न्यूज़ में आया है ओके। देन यहाँ पे ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई जो SHG होता है उसमें सभी मेंबर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कोई भी अगर लोन लिया गया है इवन इंडिविजुअल मेंबर के द्वारा तब भी ओके। देन इसका सिग्निफिकेंस बताया गया यहाँ पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है कवरिंग 100 मिलियन हाउस होल्ड्स, ये 100 मिलियन हाउस होल्ड्स को कवर करता है ओके। देन वुमेन एम्पावरमेंट है यहाँ पे, 84% आर एक्सक्लूसिवली वुमेन ग्रुप हैं ओके। देन कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे ट्रेनिंग इन फाइनेंशियल लिटरेसी आती है लोगों के अंदर, पोवर्टी एलिविएशन होता है इससे लोगों का, इनकम फ्रॉम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ये भी बढ़ जाती है ओके। इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग्स बाई 19% एंड 28% रेस्पेक्टिवली, ये भी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको डेटा नहीं याद रखना है बट सुन के रखना है, काफ़ी इसके हेल्प करती हैं ये चीज़ें। डिलाइन होता है इन शेयर ऑफ इनफॉर्मल लोन्स बाई 20%, इनफॉर्मल लोन्स लोग ज़्यादा लेते हैं ओके, तो वो यहाँ पे डिलाइन हो जाता है, इन चीज़ों की वजह से डिलाइन हुआ है, लाइक SHG। सो लेट्स मूव अहेड। देन यहाँ ये दिए गए हैं मेजर इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं प्रमोट करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। फर्स्ट इनिशिएटिव है दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसे DNRLM भी बोलते हैं। ये स्टार्ट हुआ था 2011 में एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के जरिए के नेम पे ओके, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है। की फीचर्स क्या हैं इसके? ये ऑर्गेनाइज करता है रूरल पुअर वुमेन्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में एंड कॉन्टिन्यूसली उन्हें नर्चर करता है एंड सपोर्ट करता है ओके। ये रीनेम किया गया था DNRLM की तरह से इन 2015। देन सेकेंड यहाँ पे स्टार्टअप विलेज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, स्विप जिसे बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब ओके, आपको ध्यान रखना है किससे रिलेटेड है। ये 2016 में सेटअप किया गया था, लॉन्च हुआ, सब स्कीम है अंडर DNRLM। ये हेल्प करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जिससे कि वो सेटअप कर सकें इंटरप्राइजेस एट द विलेज लेवल इन नॉन फार्म सेक्टर्स ओके। देन यहाँ पे महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना है, MKSP जिसे बोलते हैं, 2011 में लॉन्च हुआ। ये सब स्कीम है अंडर DNRLM ओके। ये एम्पावर करता है वुमेन्स को जो कि एग्रीकल्चर में है बाय मेकिंग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स, जिससे कि इन्हांस हो सके उनका पार्टिसिपेशन एंड प्रोडक्टिविटी एंड और भी ज़्यादा क्रिएट कर सकें एंड सस्टेन कर सकें एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड्स को ओके। देन यहाँ पे दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना आता है, DDU-GKY जिसे बोलते हैं। ये भी 2014 में लॉन्च हुआ था, ये भी सब स्कीम है अंडर DNRLM, सॉरी प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। स्किल करता है ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर यूथ जो है उन्हें
बिटवीन द एज ऑफ 15 to 35 ईयर्स। देन यहाँ पे वुमनिया इनिशिएटिव है जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था अंडर द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के अंदर। ओके, जेम पोर्टल भी है। ओके, ये इनकरेज करता है पार्टिसिपेशन किसका, वुमेन इंटरप्रेन्योर्स का एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, जो कि हैं इनफॉर्मल सेक्टर से ऑन द जेम पोर्टल। देन यहाँ पे लास्ट दिया गया है सेंटर सेक्टर स्कीम है फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ओके, SHGs। ये 2023 में लॉन्च हुआ है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है ये प्रोवाइड करता है ड्रोन्स टू 15,000 सिलेक्टेड वुमेन SHGs को। कौन से पीरियड में, ड्यूरिंग पीरियड 2023-24 से लेकर के 2025-26 ये ऑन गोइंग है। फॉर प्रोवाइडिंग रेंटल सर्विसेज, जैसे कि वो रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें फार्मर्स को फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज। इस पर आपको सर्च करना चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। सो इसके साथ अब हम न्यू टॉपिक पे जाएंगे, SHG बैंक लिंकेजेस SHG BL प्रोजेक्ट पे मीन्स। ओके, ये न्यूज़ में क्यों आया था, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की जरिए ये पता लगा है कि बैंक लोन जो है अबाउट 7.68 लाख करोड़ के वो एक्सेस किए गए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा नवंबर 2023 तक। कब से, फाइनेंशियल ईयर 2013-14 से अगर बात करें, कौन से स्कीम के अंडर, प्रोजेक्ट के अंडर, अंडर द SHG BL प्रोजेक्ट, दैट मीन्स SHG बैंक लिंकेजेस प्रोजेक्ट के अंडर। ओके, देन बात करते हैं अबाउट SHG बैंक लिंकेजेस प्रोजेक्ट। ये क्या है, इट इज़ सेविंग लेड माइक्रो फाइनेंस मॉडल। ये एक सेविंग लेड माइक्रो फाइनेंस मॉडल है जो कि लॉन्च किया गया था नेबार्ड के जरिए 1992 में। इस प्रोग्राम के अंडर बैंक्स अलाउड हैं टू ओपन सेविंग्स अकाउंट, एक्सेसिंग क्रेडिट एट सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसके लिए, फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। देन यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं SHG बैंक लिंकेजेस के, वो देखते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है बैंक ब्रांच मैनेजर्स को। ओके, देन यहाँ पे ट्रेनिंग एंड पोजिशनिंग जो है बैंक सखीज की रूरल बैंक ब्रांचेस पे वो भी सेटअप की जाती है। यहाँ पे इनिशिएट करते हैं कम्युनिटी बेस्ड रीपेमेंट मैकेनिज्म, दैट इज CBRM को, कहाँ पे, रूरल बैंक ब्रांचेस पे। ओके, ये सब प्रोवाइड की जा रही है चीज़ें जिससे कि अच्छे से ये प्रोजेक्ट वर्क कर सके और इसीलिए ये सक्सेस भी हुआ है, राइट। देन क्रेडिट लिंकेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। देन फेस्ड डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम, जो ये प्रोग्राम है इसकी बात करते हैं। फेज़ 1 आता है 1990 से 2005 के बीच में। इस फेज़ में क्या हुआ, नेबार्ड एक कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया गया एंड RBI जो था उसने अलाउ किया बैंक को कि वो लोन दे सके, लेंड करें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। बल्कि यहाँ पे और अगर बात की जाए तो लेंडिंग जो थी यहाँ पे प्राइमरली सब्सिडी ड्रिवन थी। ओके, देन फेज़ 2 आया 2006 से लेकर के 2012 तक का। सो फेज़ 3 जो है 2012 से प्रेजेंट तक का है। यहाँ पे लॉन्च किया गया DNRLM जो हमने ऊपर बात की, विद डेडिकेटेड आर्किटेक्चर जहाँ पे है एंड प्रोफेशनल मैन पावर सपोर्ट भी है। देन यहाँ पे रिमूवल किया गया कैपिटल सब्सिडी का एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी यहाँ पे लाया गया। ये सब आप देख सकते हो, गूगल से सर्च कर सकते हो। अगर मीनिंग नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, बट यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है तो मैं भी मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ओके, सिंपल। देन यहाँ पे एक रिलेटेड न्यूज़ दी गई है माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया के बारे में। ये क्या है, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था माइक्रो मैटर्स मैक्रो व्यू, जो कि रिलीज की गई थी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क, दैट इज MFIN के द्वारा। MFIN क्या है, ये एक एसोसिएशन है नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, दैट इज NBFC MFIs का, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 2009 में। ओके, ये एक अम्ब्रेला बॉडी है किसकी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, दैट इज MFIs की इन द कंट्री। देन माइक्रो फाइनेंस किसे बोलते हैं वो यहाँ पे दिया है। ये किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं लो इनकम इंडिविजुअल्स को या फिर ग्रुप्स को, हु आर टिपिकली, जो कि टिपिकली एक्सक्लूडेड होते हैं ट्रेडिशनल बैंकिंग से। ओके, देन यहाँ पे की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट की बात की गई है। ये क्या है, NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है फॉलोड बाय बैंक्स के बाद वो लार्जेस्ट प्रोवाइडर है माइक्रो क्रेडिट के अमंगस्ट अदर रेगुलेटेड एंटिटीज़। ओके, ये आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है उनका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो डिक्रीज हुआ है, 5.6% था फाइनेंशियल ईयर 22 में, अब वो 2.7% हो गया फाइनेंशियल ईयर 23 में। देन यहाँ पे जो शेयर है बताया गया है यहाँ पे कि जो शेयर है ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का वो कम हो गया है
34.9% हो गया 37.7% से फ्रॉम लास्ट ईयर। सो इसी के साथ ही फर्स्ट टॉपिक कम्प्लीटली ख़त्म होता है। इसके बाद हम मिलेंगे अब सेकेंड टॉपिक पे। आइए सेकेंड यूनिट आपको दिखा देता हूँ, बट उससे पहले आप जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, काफ़ी नीडेड है आपके लिए। अगर आपको अच्छे से प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, ये सब वीडियोस बहुत आपको हेल्प करेंगी। आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत हेल्प करेगा। आप फॉलो करो, आपको फोर्स नहीं कर रहा, बट आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। आपको जैसा अच्छा लगे कर सकते हो। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कौन से टॉपिक्स देखेंगे। यहाँ पे हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे स्टेट फाइनेंसेस हो गया, स्टेट का कैपिटल एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट है, ऑफ बजट बोरोइंग्स है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट सॉरी, देन डेटेड सिक्योरिटीज, जीएसटी, वाइडनिंग टैक्स बेस, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, इस सब के बारे में बात करेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, बट आई होप कि ये लेक्चर आपको हेल्प किया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक करके जाना अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया। Keep sharing, keep watching, and keep learning. Thank you.